जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने आज सोचा कि मैं एक सबसे मुश्किल गुत्थी सुलझा दूं। जो सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैं उसका जवाब वीडियो में दे दूं। जो लोग मुझसे नहीं पूछ सकते उन तक भी पहुंच जाए, और जो मुझसे कह लें कि जो पूछते रहते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो जी मुझसे दो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी लोग कहते हैं जी मैं जापान में आऊँगा तो मैं कितने पैसे कमाऊँगा। और दूसरा सवाल ये मुझे पूछा जाता है कि आप जापान में कितने पैसे कमाते हैं। और उसके साथ तीसरा सवाल मैं खुद से ऐड करता हूँ जी, मैं जापान में कितने के पैसे कमाता हूँ के साथ एक सवाल मैं ऐड करता हूँ जी, आम पाकिस्तानी और जापानी मंथली या आवरली या डेली कितने पैसे कमाते हैं। जी तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जी उन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है टोक्यो की इधर जो मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये नंबर्स मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं, ये कोई मैं आपको रियाजी नहीं समझा रहा। आप ये ना कहना कि ये बंदे ने कौन सा काम शुरू कर लिया। आप डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियाजी मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं आती। तो इसलिए ये जी ये नंबर्स मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि ये मुझे भी ना भूलें और मैं आपको पढ़ के बता दूं। और जो बात मैंने ऑथेंटिक जो है नैन्शियो है कि नैन्शियो की जो मैंने वो एवरेज है उनसे मैंने ये नंबर्स लिए हैं। तो उनसे जो है ये नंबर लिए हैं, तो मैंने कहा कि मुझे मिस्टेक ना हो। तो आप भी जो है वीडियो स्टॉप करके नंबर्स देख लें। अगर आपको मेरी वॉइस की अगर आपको क्लियर आवाज़ नहीं आती तो ये नंबर्स आप देख सकते हैं, इसलिए सिर्फ लिखें। इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो सबसे पहले है जी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो टोक्यो जो है जापान का दारुल खिलाफा है। तो इसमें जो है इसकी कह लें कि सबसे एक्सपेंसिव है इधर। जो इनकम लोग सबसे ज़्यादा पैसे इधर कमाते हैं, बड़ा शहर है, इधर खर्चे भी उतने ज़्यादा हैं, इधर रेंटल भी उतने ज़्यादा हैं। तो उसके साथ उसकी इधर जो है सबसे जो है कह लें कि 985 येन जो है वो मिनिमम वेज है। कम से कम आप जब टोक्यो में काम करेंगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है जो भी आपसे काम करवाता है वो आपको कम से कम 985 येन पर आवर दे। अगर इससे कम वो देता है तो वो गैर कानूनी है। उसके बाद आप जो भी करना है वो आप मुझसे रब्ता करें, या आप जो भी करना चाहते हैं वो आप खुद बेहतर जानते हैं। तो ये जी 985 येन मतलब कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कहें तो ये तकरीबन तकरीबन 1500 से थोड़ा सा कम कह लें, 1480 येन कह लें या रुपीज़ कह लें, तकरीबन 1500 से थोड़े से कम रुपीज़ बन गए। उसके बाद है जी रूरल एरियाज, मतलब कि जो है जापान के बहुत जो कह लें कि देहाती इलाके हैं, जो पीछे वाली साइड्स हैं, दूर की साइड्स हैं, जिधर लोग बहुत कम रहते हैं, जिधर कह लें कि रेंटल्स भी बहुत कम है, जिधर फैसिलिटीज़ भी ऐसे टोक्यो की तरह ट्रेन्स और शॉपिंग मॉल्स कम है, उन जगहों पे जो है वो वेज भी यकीनन कम है। उधर से भी लोग शिफ्ट होकर बहुत ज़्यादा लोग इधर आ जाते हैं। उधर जो मिनिमम वेज है वो 761 मतलब कि 761 रुपीज़ येन, मतलब कि आपका तकरीबन 1100 रुपये बन जाएगा आपका। तो तकरीबन हाँ 1100 रुपीज़ बन जाएगा जी आपका। ये आपकी ये हो गई आपकी मिनिमम। इससे अगर कम आपको कोई पैसे देता है, अगर आपको टोक्यो में कोई 985 से कम पैसे देता है तो वो गैर कानूनी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ वो गैर कानूनी है। 761 से कम अगर आपको मतलब कि आप खागुशिमा में हैं या किसी एरिया ऐसे जगह पे हैं तो उधर आपको अगर 761 येन से आपको अगर कोई कम पैसे देता है तो वो भी गैर कानूनी है। ये आप जो बात याद रखें। और उसके बाद जी हम लोग सवालों की तरफ चलते हैं। और सबसे पहला सवाल मुझसे पूछा जाता है जी, मैं जब जापान में आऊँगा तो मैं कितने पैसे कमाऊँगा। उस सवाल का जवाब मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझसे पहले आप खुद से पूछें। उस सवाल का जवाब आप खुद बता सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अगर जापान में आए, आप जापान में आके काम ढूंढें। अगर आपको कोई सोने का सिर्फ काम मिल गया, आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आपको सोना है और कुछ भी नहीं करना, आसान से आसान काम है, उसके लिए भी आपको कम से कम 985 येन जो है वो आपको टोक्यो में अगर आप काम कर रहे हैं आपको 985 येन मतलब कि 1500 रुपीज़ जो है आवरली घंटे के मिलने चाहिए। वो कानूनी है, उससे कम हो तो वो गैर कानूनी है, ये मैं आपको बता दूं। और उसके साथ जी 985 सबसे कम है। ये नॉर्मली जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनमें डे टाइम जो है ये होती है, लेकिन नाइट की फिर सेपरेट है, वो फिर ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे। कह लें कि तकरीबन 1200-1300 होती है, वो एवरेज में आपको बताते थे। उसका जो है नंबर जो मैंने नहीं लिखे हुए, तो तकरीबन 1200-1300 येन जो है ना वो होती है नाइट की एक्सपेंसिव होती है। तो जी आप
985 मतलब कि 1500 रुपीज़ मिनिमम है, और ये मिनिमम है। लेकिन आप जब फैक्ट्रीज में काम करेंगे, जिन फैक्ट्रीज में बिल्कुल उधर काम मिलना भी बहुत आसान होता है, उधर हर कोई काम कर सकता है। आपको जापानी ज़बान नहीं आती, आपके पास कोई स्किल नहीं, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं, आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सिर्फ जान है, आप सिर्फ काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, फिर भी आप फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। फैक्ट्री में काम ये होता है जी, कोई बेल्ट कन्वेयर बार कोई बेल्ट चल रहा है, उधर आपने पैकिंग करते जाना है, कोई चीज़ें पैक करनी है, कोई इधर से चीज़ उठा के इधर रखनी है। आप ज़ाहिर है आपने उधर मुशक्कत तो करनी है। उसके लिए जो है नॉर्मल उधर वेजेस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, उधर 1200-1300 येन घंटा होता है। तो वो अगर कह लें 1200-1300 मतलब कि आपका 2000 रुपया तकरीबन कह लें कि वो जो है ना रुपीज़ में कह लें 2000 रुपया जो है ना आपका पर आवर हो जाएगा। तो आप जितने घंटे काम करते हैं उतने आपके वो जो है पैसे बन जाते हैं। आप अगर 8 घंटे काम करते हैं तो वो अगर आप 2000 हम लोगों ने रुपीज़ में अगर कर लें तो 8 घंटे का मतलब है कि जी आप 16,000 रुपया कमा रहे हैं। अगर आप 10 घंटे का काम करते हैं तो मतलब कि आप 20,000 रुपया 10 घंटे एक दिन में काम करने के कमा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात बता दूं, जब आप आवरली वेज पे काम करते हैं, जब आप घंटे के हिसाब से आपको तनख्वाह मिल रही होती है, तो तब अंदर जो ब्रेक आती है उसके आपको पैसे नहीं मिलते। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके 30 मिनट की ब्रेक है, उसके आपको 30 मिनट के पैसे नहीं मिलने, या आपकी जो है 1 घंटे के अंदर ब्रेक है, उस ब्रेक के आपको पैसे नहीं मिलने। अगर आप मतलब कि सुबह 8 बजे से लाके शाम 5 बजे तक काम कर रहे हैं, 6 बजे तक, 8 से कह लें कि आप 6 बजे तक काम कर रहे हैं, तो वो आपके कितने बन गए? 10 घंटे बन गए। उनमें से अगर 12 से 1 तक आपकी 1 घंटा ब्रेक है, तो वो आपके मतलब के 9 घंटे गिने जाएंगे। तो उन 9 घंटों को आप अगर रुपीज़ में कह लें तो वो आपका 18,000 रुपया बन जाएगा। तो जी ये आपकी आवरली आप कितने पैसे कमाएंगे उसका सवाल ये है जी। आपको कितने कमाएंगे ये आपको पता है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कम से कम जो है वो 985 है। इससे कम जो है वो गैर कानूनी है। दूसरी बात यह है जी, आप फैक्ट्री में काम करेंगे जिधर आपको कोई स्किल की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन उधर मैं आपको काम करना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उधर काम खुद भी नहीं किया। मैंने जब स्टार्ट में अप्लाई किया था, मुझे काम ज़ाहिर उधर हर किसी को रख लेते हैं, लेकिन मैं नहीं था काम जब मैं नहीं था गया। वो मैं इसलिए नहीं था गया क्योंकि उधर बंदा सीखता कुछ नहीं है। मैंने हमेशा प्रेफर किया जब ह्यूमन रिलेशन, जिधर हम लोग का इंसानों के साथ काम करें, उससे लैंग्वेज सीखते हैं, इनका कल्चर सीखते हैं और न्यू स्किल्स बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उससे जो है आपकी जो अर्निंग एबिलिटी, आपकी कमाने की इस्तेदाद बढ़ती है। इधर आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप उतने के उतने पैसे कमाएंगे, लेकिन आप अगर किसी और जगह पे काम करते हैं, आप ह्यूमन रिलेशन सीखते हैं, कुछ भी कोई स्किल आपके पास आ जाती है, आपके पैसे बढ़ते जाते हैं। वो आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। और ये सवाल आप कितने कमाएंगे उस सवाल का आ गया। जो आप दूसरा सवाल जो है मैं कितने पैसे कमाता हूँ, तो ये जापानी में कहते हैं कोजिन जो हो, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये मेरे उस्ताद जी, जो मेरे सर जी ने अगर वीडियो देख ली तो उन्होंने मुझे गुस्से हो जाना है, तो इसलिए मैं जो है आपको वो अपनी पर्सनल प्रेजेंट इनकम नहीं बता सकता। लेकिन आपको मैं अपने फार्मर तकरीबन अपने 3 महीने पहले तक की अपनी इनकम मैं बता सकता हूँ। मेरी 3 महीने पहले की इनकम थी जी तकरीबन, आप कह लें कि जापानी या इनकी तकरीबन 60 मान में मंथली अर्न कर रहा था। 60 मान मतलब कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में गए तकरीबन 9 लाख रुपया। तो मैं 9 लाख रुपया 3 महीने पहले तक अर्न कर रहा था। अब मैं जितने कर रहा हूँ, ये बात अभी ये सीक्रेट भी नहीं है, लेकिन आप समझें कि जो है जब जापान आया था, फर्स्ट मेरी मंथली इनकम थी तकरीबन 1,80,000 येन। तो 1,80,000 येन मतलब के पाकिस्तानी रुपीज़ में तब वो बनता था 1.5 लाख रुपया। वो इसलिए 1.5 लाख बनता था तब, इसलिए क्योंकि तब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी, तब डॉलर जो था वो सस्ता था। तो ये बात मजाक में चली गई, मैं माजूद चाहता हूँ अगर किसी को ये जो हर्ट हुआ है। तो ये एक पॉलिटिकल भी हमारा जो चैनल नहीं है, तो जी वो तो एक मजाक था। तो अभी हमारा डॉलर एक्सपेंसिव है, तो इसलिए जो है अभी पैसे ज़्यादा बनते हैं। और मैंने अपनी अर्निंग एबिलिटी भी इंक्रीज़ की, मैंने न्यू स्किल्स सीखी, मैंने ह्यूमन रिलेशन सीखा, मैंने जो है रिलेशंस बनाए, मैंने सब कुछ किया, मैंने लाइसेंस कितने लिए, उन सब चीज़ों के साथ
साथ जो है मेरी अर्निंग एबिलिटी बढ़ी, तो अब मैं जो है मैं काम उतने ही घंटे काम करता हूँ, लेकिन मेरी जो है इनकम जो है ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको कहा है कि आप फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपकी अर्निंग एबिलिटी जो है आपकी जो है वो सेम रहेगी, आप नई कोई चीज़ नहीं सीखेंगे। आपको काम करना चाहिए जहाँ आपको जापानी, और सबसे पहले आपको मेरे अजीज़ होते हैं जो भी आके मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जापानियों के साथ काम करें। पाकिस्तानियों से बेहतर है आप जापानियों के साथ काम करें, क्योंकि अगर आप जापान में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो आपको जापानी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जापानी कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके अंदाज से आपको काम करना। जब आपको आ जाता है उनके अंदाज से काम करना तो आपके ऑटोमेटिक आपके जो है वो अर्निंग एबिलिटी, आपके पैसे जो है बढ़ते जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप जब स्टार्ट में आएंगे तो आपके मिनिमम 985 हैं, और नॉर्मल फैक्ट्रीज में वो हैं जो तकरीबन कह लेंगे 1200-1300 येन आवरली। तो और ये है जी आम तौर पे एक अच्छी इनकम जो है गिनी जाती है। जब आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप जापान में नए आए हैं, तो आप 10,000 येन पर डे अगर कहें तो 10,000 येन जो है एक नॉर्मल अच्छी, 9,000 भी होता है और 10,000 येन तकरीबन एक अच्छी इनकम, बुरी भी नहीं है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं, नॉर्मल जो है हम कह सकते हैं कि आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपको 10,000 मिल रहा है जी, अच्छी इनकम है। 10,000 मतलब कि तकरीबन 15,000 रुपया आप पाकिस्तानी। तो जी उसके बाद ये मैंने जापानियों के लिखे हुए हैं जी, जापानी जो यूनिवर्सिटी वगैरह फिनिश करते हैं कोर्स सवाल जी, जो मैंने पहले ये सवाल था जी कि आप जब जापान में नॉर्मली पाकिस्तानी और जापानी जो है वो कितने पैसे कमाते हैं। नॉर्मली जो जापानी है वो कमाते हैं जी तकरीबन, यूनिवर्सिटी वो फिनिश करते हैं और सिक्योर उनकी जॉब होती है, से शाइन उसे कहते हैं, उनकी कह लें कि हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये मतलब नहीं है कि आप हड्रामी करें। जो गवर्नमेंट जॉब से मुराद ये है कि आपकी सिक्योर जॉब है, आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी कोई तबीयत खराब, आपको कोई बीमारी होती है कोई भी, उसके लिए भी आपकी सेफ्टी, आपको उसकी भी तनख्वाह वगैरह आपको मिलती रहती है, उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदे होते हैं। आपकी मंथली वेज होती है। अगर आप आवरली कर रहे हैं तो उसका मतलब है जी वो आपको पार्ट टाइम में गिना जाता है, भाई तो उसे कहते हैं। आप जब आवरली करते हैं तो उसकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे आपको पैसे नहीं मिलते। तो ये है जी, ये आपकी जो जापानी है वो जब यूनिवर्सिटी वगैरह फिनिश करते हैं तो वो जब काम शुरू करते हैं तो उनकी तकरीबन वो कह लें कि 156 मान तकरीबन के कह लें कि 16 लाख वो मंथली ईयरली, उसका मतलब है जी 1,30,000 जो है एक महीने का वो कमा रहे होते हैं। 1,30,000 येन जो जापानी है वो हम लोग पाकिस्तानियों से वो कम पैसे कमाते हैं। मैं हमेशा सब दोस्तों से, अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कहता हूँ कि जो जापानी आम है वो हमसे पैसे कम कमा रहे होते हैं। तो सारे नहीं हैं, ज़ाहिर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले भी जापानी होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल यंग लोग हैं जिनको पैसे से भी उन्हें कोई ये नहीं है कि हमने को पैसे जोड़ने हैं, या वो लोग जो हैं वो पैसे बहुत कम कमा रहे होते हैं। मतलब कि 1,30,000 जो है वो होती है उनकी, कह लेंगे मिनिमम मंथली 1,30,000। तो 1,30,000 से मुराद है कि उन्होंने काम करना है तकरीबन, उन्होंने 250 घंटे उन्होंने एक साल में काम करना है। उसकी अगर हम लोगों ने मैंने उसकी अगर की है वो जो है नंबर्स के हिसाब किया तो तकरीबन 780 येन जो है ना उनकी बनती है, आवरली बनती है 780 येन आवरली बनती है। लेकिन उसके साथ उनका 6 महीने के बाद उनका बोनस भी होता है, वो भी डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट होता है। मतलब कि 5-6 लाख किसी का बोनस होता है, किसी का 10 लाख होता है, वो हर जगह का डिफरेंट होता है। लेकिन वो बोनस होता है उनका, और उनको पहले जैसे मैं कहा उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर भी कंपनी उनको सपोर्ट करती है। तो जी ये उनकी हो गई नॉर्मल जापानी। नॉर्मली पाकिस्तानी कितने पैसे कमाते हैं, पहले आपको मैंने जो बताया कि फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं, जो सिर्फ पैसे इनकम आ रही होती है लेकिन वो सीख नहीं रहे होते कुछ, वो लोग जो हैं वो पैसे कह लें कि आम दूसरे लोगों से वो ज़्यादा ऐसे लग रहा होता है कि वो ज़्यादा कमा रहे हैं। तो वो मतलब कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो 1200-1300 यानी 1 घंटे का कमा रहे हैं, तो वो अगर एक दिन में वो 9 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 13-14,000 15,000 वो जो है कमा रहे हैं एक दिन का। मतलब कि वो 22-23 हज़ार रुपया जो है 22-23 हज़ार रुपया एक दिन का कमा रहे हैं वो। और
22-23 हज़ार ज़रा आपने 30 नहीं करना, वो आपके 20 दिन 22 दिन या 25 दिन उसके अंदर हॉलीडेज़ भी आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इधर मैंने जी एवरेज लिखी हुई है जो टोक्यो, ओसाका और क्योतो की जो है ना एवरेज जो है नैन्शू मतलब कि उनकी ईयरली वेज लिखी हुई है। और इन नंबर्स को जो है ना वो आप ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसे स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं। टोक्यो की जो है ये हो जाएगी 61 लाख समथिंग, ओसाका की 52 लाख समथिंग, क्योतो की कह लें कि 49 लाख समथिंग जो है ना वो एक साल में इनकम है। और उसकी अगर हम लोग मंथली बाकियों को अभी रहने लेते हैं, हम लोग टोक्यो की सिर्फ देखें मंथली जो है एवरेज जो है उनकी हेकी नैन्शूज ने जो नंबरिंग दी है उस नंबरिंग के हिसाब से जो है टोक्यो की जो एवरेज नॉर्मल, उसमें फॉरनर्स, उसमें अमेरिकन भी हैं, उसमें चाइनीज़ में, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें जो है अफ्रीकन भी हैं, वो सब की जो है एवरेज जो है ज़्यादा ज़ाहिर जापानियों की जो है वो है कह लें कि ज़्यादा जापानी है, तो उनकी ज़्यादा जापानियों की वो नॉर्मल जो एवरेज जो है मंथली उस हिसाब से हो जाएगी आपकी 5,10,000 येन। आप मंथली जो है टोक्यो की एवरेज मंथली लोग कितने कमा रहे हैं जापानी, एवरेज जापानी या पाकिस्तानी है जो लोग टोक्यो में रह रहे हैं वो एवरेज 5,10,000 मतलब कि येन, मतलब के तकरीबन 7.5 पौने 8 लाख रुपया जो है वो कमा रहे हैं आपके जो है इसमें टोक्यो में। आपका 7.5 से पौने 8 लाख रुपया जो है जापान में रहने वाले लोग एवरेज में, उससे यकीनन उसमें 10 लाख 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ कमाने वाले भी होंगे, उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाने वाले भी होंगे वो, लेकिन एवरेज जो है लोग वो कमा रहे हैं जी आपके 7.5 से 8 लाख रुपया जी। तो हम लोगों ने 3 सवाल आपके क्लियर हो गए। फिर हम लोग लास्ट पे सिर्फ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला ये सवाल था कि मैं जापान में आके कितने कमाऊंगा। उस सवाल का जवाब ये है कि उसकी जो मिनिमम वेज है 985 येन से आपको सिर्फ काम ढूंढना है। उसके लिए आपको 985 से अगर कोई काम दे तो वो गैर कानूनी है, तो वो मतलब कि आपके बन जाए 1400-1500 रुपया। और अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो 1200-1300 रुपया, तो उसके लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं होती, तो उधर आपका तकरीबन 2000 रुपया पर आवर हो जाएगा और आप जितने घंटे काम करते हैं। और मैं कितने कमाता हूँ ये मैंने आपको बता दिया है, और वो मैं दोबारा बताऊंगा तो वो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। तकरीबन मैं 60 मान मतलब कि 6 लाख येन मतलब कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 9 लाख रुपया जो है मैं वो मंथली 3 महीने पहले तक मैं वो कमा रहा था। तो जी, तो आप जैसे जैसे आप जापान आएंगे, ये आप फर्स्ट जब जापान में एंटर होंगे, मैंने आपको पहले बताया कि मैं जब जापान में आया था मेरी 1,80,000 मेरी फर्स्ट मंथ इनकम थी। तो उस हिसाब से आप जब जापान आएंगे तो आपने फर्स्ट नहीं देखनी, आपने अपने ऊपर गौर करना है, आपने स्किल सीखनी है, आपने नई नई चीज़ें सीखनी है। आपने जब नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपको जापानी यकीनन आपकी अर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और यकीनन ये वीडियो आपके लिए जो मददगार साबित होगी। और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ありがとうございます。またよろしくお願いします。